गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा पांडे, पारसनाथ कॉलेज, ईसरी बाजार, गिरिडीह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण विगत वर्षों से कितने जन धन की हानियाँ हुई हैं। यह अपने देश राज्य में ही नहीं पूरे विश्व में है। तो इसकी भरपाई कैसे करें, यह भी कर पाना मनुष्य के अंदर एक सोच से बाहर की बात है। तो जन धन की हानियाँ को तो भरपाई आदमी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इतने सभी विभाग हैं, चाहे वह व्यावसायिक रूप में कल कारखाने हों या जो भी विभाग हो, लेकिन सभी विभागों में शिक्षा का जो क्षेत्र है वह सबसे सर्वोपरि है। इसके बिना न तो दुनिया चल सकती है, न मनुष्य एक अच्छा मनुष्य कहला सकता है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जो मनुष्य को अच्छा पात्र भी बनाता है और विनय भी बनाता है। जैसा कि एक श्लोक है, वह मैं सबसे पहले आप लोगों को कह के सुना देती हूँ कि विद्या क्या है। तो कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति पात्रताम पात्र तत्वा धन मापनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम विद्या विनय देती है, विद्या ददाति पात्रतम विद्या पात्र देती है, विद्या ददाति पात्रतम पात्र तत्वा धन मापनोति। यदि आदमी पात्र बनता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। पात्र तत्वा धन मापनोति धना धर्म तथा सुखम। जब मनुष्य के अंदर में विनम्रता आ जाती है, पात्र आ जाते हैं, तो उसे धन की प्राप्ति होती है, और धन की जब प्राप्ति होती है तो उन्हें धर्म और सुख होने से कोई टाल नहीं सकता। तो जहाँ विद्या है वहीं धन है। इसलिए बच्चों, विद्या को कायम करना हम सबों को सबसे ज़रूरी है। इसलिए हम सबों ने यह एक निर्णय लिए हैं और यूनिवर्सिटी का भी आदेश है कि सभी बच्चों को आप जिस रूप में शिक्षा दे सकें आपको देना है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों को शिक्षा किस तरह से सुचारू रूप से हो, इसके कारण हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए अग्रसित हुए हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि सेमेस्टर 6 में जितने भी जो सब्सिडरी हैं वे सभी ख़त्म हो जाते हैं, जिसको जी कहते हैं। यह तो सेमेस्टर 5 से ही हो जाता है। तो इसमें आपका बुक है, इसमें आपका 4 ऑनर्स पेपर हो गए। तो 4 ऑनर्स पेपर में जो 13 पेपर है वह है भारत में नगरीय समाज, और जो 14 पेपर है वो है भारत की सामयिक सामाजिक समस्याएं। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट हैं जो है मास मीडिया इन कम्युनिकेशन DSC 3, और जो DSC 4 है वो है डाइजेशन। तो अभी पिंटू सर जो पढ़ा रहे हैं वह आपका कोर 13 है, और जो हम अभी पढ़ाएंगे वो है भारत की सामयिक सामाजिक समस्याएं। तो बच्चों, अभी 2 सब्जेक्ट आपका कायम है। उसके बाद जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है वो हम दोनों मिल करके निर्णय करेंगे कि आप पढ़ाएं या तो हम पढ़ाएं, दोनों मिल करके इसको भी हम लोग इसको पूरा कर देंगे। तो आज जो हम पढ़ाने के लिए आप लोगों को जो जा रहे हैं वो है सामाजिक समस्याएं, अर्थ, प्रकृति तथा उपागम, सोशल प्रॉब्लम, मीनिंग, नेचर एंड अप्रोच। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक समस्याएं का अर्थ, प्रकृति तथा उपागम। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि सामाजिक समस्या क्या है। तो सामाजिक समस्या का सामान्य अर्थ होता है समाज की समस्या, यानी समाज में होने वाली समस्या। समाज की जो समस्या है वह क्या क्या समस्या है। तो समाज की समस्या से तात्पर्य समाज के विकास के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों से है। अतः सामाजिक समस्या समाज के वे व्यवहार प्रतिमान हैं
जिनको समाज का बड़ा भाग घातक समझता है, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन होता हो, जिसके उपचार के लिए पुनर्स्थापन की तथा किसी सामाजिक एवं सामूहिक क्रिया की आवश्यकता हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब कोई किसी व्यवहारजन्य परिस्थिति को सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है, तभी हम उसे सामाजिक समस्या कहते हैं। तो ये हुआ आपका सामाजिक समस्या। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं की अवधारणा, अर्थ व परिभाषा। कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याएं व्याधिकी अवस्था की द्योतक है। इस रूप में सामाजिक समस्या को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिक समस्या वह सामाजिक अवस्था है जबकि एक समाज विशेष के सांस्कृतिक मापदंड के अनुसार सामाजिक जीवन का कोई पक्ष या समाज के बहुतेरे सदस्यों का कोई व्यवहार अपने लोकप्रिय या स्वस्थ स्वरूपों को खोकर विकृत या अवांछनीय रूप धारण कर लेता है और उस रूप में वह समाज के लिए यह हितकर परिणामों को उत्पन्न करता है। इसलिए उन्हें दूर करने के उपायों को समाज के लोगों के द्वारा गंभीरता से सोचा जाता है। यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि मार्टिन डाल और मोना केसी ने लिखा है कि किसी भी अवस्था या स्थिति को हम तभी एक समस्यागत स्थिति कह सकते हैं जब हम यह दर्शा सकें कि समाज व्यवस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति व्यक्तियों के द्वारा संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जो कुछ वास्तव में प्राप्त करने में समर्थ है और जो कुछ प्राप्त करने की उनसे आशा की जाती है, उन दोनों के बीच जब खाई होती है तभी एक समस्यागत स्थिति का उदय होता है। यानी इन परिभाषाओं के आधार पर विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समस्या की अनेक परिभाषाओं का उल्लेख मार्टिन डल और मोना केसी ने किया है। जैसे उदाहरण के लिए लॉरेंस के फ्रैंक के अनुसार सामाजिक समस्या काफ़ी अधिक संख्यक लोगों की ऐसी कठिनाई या दुर्व्यवहार है जिसे कि हम दूर करना या सुधारना चाहते हैं। अर्नोल्ड एवं रोज ने भी अपनी परिभाषा के द्वारा सामाजिक समस्या के विषय में बताया है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के लिए यह संतोष के रूप में देखी जाती है और जिनमें बेहतर विकल्पों को मान्यता दी जाती है ताकि समूह में व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे सामाजिक समस्या इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पाई जाती है और उत्तरदायी कारणों को इस रूप में देखा जाता है कि वे पर्यावरण में ही मौजूद हैं। तो बच्चों, समाज को कौन बनाता है? समाज को तो हम सब मनुष्य मिल करके ही बनाते हैं। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्रत्येक स्वाभाविक समाज अच्छे व बुरे को लेकर ही बनता है। पूर्णतः अच्छा समाज संभवतः ईश्वरीय समाज या स्वर्ग है और पूर्णतः बुरा समाज शायद दानवी समाज या नरक है। इन दोनों के बीच स्वर्ग और नरक का एक अभूतपूर्व समन्वय मानवीय समाज है, जहाँ साधु और शैतान, अपराधी और अवतार, वैश्य और वैरागी, बाल गोपाल और बाल अपराधी, आचार और भ्रष्टाचार, संपन्नता और निर्धनता, रोजगार और बेरोजगारी, समानता और भेदभाव साथ साथ रहते हैं और पलते हैं। अर्थात प्रत्येक समाज में अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के तत्वों का होना स्वाभाविक है, पर जो बुरे तत्व हैं वे बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं और सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। भारतीय समाज को ही लीजिए, जाति पात का भेदभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, शोषण, नीति पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नगरों में मकानों की कमी, ग्रामों उद्योग का पतन, कृषि की पिछड़ी दशा,
त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति, धार्मिक संकीर्णता, राजनीतिक दलबंदी व भ्रष्टाचार के कारण आज भारत अनेक सामाजिक समस्याओं का शिकार बना हुआ है। परंतु इस संबंध में अधिक कुछ विवेचन करने से पूर्व सामाजिक समस्या के अर्थ को हमें बहुत अच्छी तरह से जाननी चाहिए। तो यही है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या यानी समाज में होने वाली समस्या। तो अब हम पिछली कक्षा में पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं की प्रकृति, कि सामाजिक समस्या की क्या प्रकृति है। तो आज इतना ही। तो बच्चों, इसमें जो भी आपको कमी लगे, जो समझ में नहीं आए, वे कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि मैं आप सबों को अच्छी तरह से और बढ़िया से बता सकूं। धन्यवाद।